I am Rimsha Kiran bin Nateem Muhammad Ishaq and welcome to my YouTube channel Tech Knowledge। सबसे पहले तो माजरत ख़्वाह है क्योंकि जो रिमाइंडर लगाया था वो था 12 PM का और कुछ मसरूफियात की वजह से और रमज़ान है तो रमज़ान की वजह से कुछ टाइम स्केड्यूल जो है वो रूटीन जो है वो सारा कुछ बदल जाती है, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो विल बी ऑन टाइम। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अच्छा, जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बात करते हैं तो इसको सीखने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से हो, या आपने पहले कोई कोर्स किया हो, या किसी भी वे से आपने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो ही आप इसको समझ सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉर बिगनर कोर्स एक स्टार्ट कर रही हूँ। ये पूरी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाएगा कि ये जो प्लेलिस्ट है वो बिगनर लेवल पे मैंने आके डिज़ाइन की है। इंशाल्लाह आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होगी एंड विल बी ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जब भी किसी से सवाल किया जाता है तो वो समझ देंगे ये मैथ के रिलेटेड चीज़ है, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं या दीगर जो मैथ या कंप्यूटर साइंस को छोड़ के दूसरी फील्ड के जो लोग हैं वो समझ देंगे ये पता नहीं कौन सी बला है, कौन सी मुश्किल चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ सकती। तो ये है कुछ भी नहीं, आपने अपने लिए मुश्किल बनाया हुआ है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें को लेके चलेंगे कि जैसे आप भी नहीं जानते कुछ भी, मैं भी नहीं जानती, और बिल्कुल जैसे लेवल 1 से बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, ABC भाई सीखो, पहले उसको हाथ पकड़ के लिखाना सिखाते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ये ABC है, छोटा B है या छोटा A है। उसके बाद हम उसको सिखाते हैं कि भाई ये जो लफ्ज़ हैं मिलके स्पेलिंग बनते हैं, स्पेलिंग से स्टेटमेंट्स लिखना सिखाते हैं, स्टेटमेंट से पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ से फिर ऐसे पे जाते हैं, ऐसे से फिर बुक पे जाते हैं। तो इसी तरह हम क्या है कि लेवल बाय लेवल चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये पूरी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह बहुत अमेजिंग होने वाली है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो। एंड चलें अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ एक इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होती क्या है, क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, और ये है क्या भला। तो ये हम इंशाल्लाह इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस एक सब्जेक्ट के अंदर हम इंशाल्लाह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लेके चलेंगे और उसका सिंटैक्स देखेंगे, कैसे वर्किंग होती है, कैसे प्रोग्राम राइट करते हैं, कैसे एल्गोरिदम बनाते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, और दीगर इसकी स्टेजेस हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। एंड चलें अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वेलकम टू माई टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल विल सब्सक्राइब दिस एंड अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो पहली चीज़ है, आप एक रियल वर्ड से इसको रिलेट करें। आप कंप्यूटर की स्टडीज़ को अगर आप रियल वर्ड से रिलेट करके चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। जैसे आप एक सिनेरियो ले लें कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया है कि 2 नंबर का आपने सम करना है। अब आपको नहीं पता कैसे सम करना है, अब आपके जहन में बस एक मसला आ गया कि इन 2 नंबरों को जमा करना है। अब वो जमा कैसे हो, तो ये एक मसला बन गया ना। तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि जमा करना है, और प्रॉब्लम ये भी है कि कैसे जमा करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर ले लिए, 2 वेरिएबल ले लिए A और B, फिर हमने उनको ऐड करना है। तो उसको अगर हमने ऐड करना हो तो उसके लिए हम क्या है जी, प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली या बुक की आउटलाइन के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने हेडिंग दी हुई है प्रोग्राम की, देन वो एल्गोरिदम की तरफ मूव करते हैं, देन वो फ्लो चार्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो मुझे ईजी लगता है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उसके मुताबिक मैं जो चीज़ लेके चलती हूँ वो सबसे पहले एल्गोरिदम, उसके बाद उसका फ़्लो चार्ट बनाना, और फ्लो चार्ट बनाने के बाद थर्ड स्टेप है जी उसका हमने डिज़ाइन करना है प्रोग्राम। तो ये एक मेरे मुताबिक एक ईजी चीज़ है, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कीजिएगा।
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद हमारे पास आ जाता है कि जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, ये उसकी टेक्निक्स थी, एल्गोरिदम बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, प्रोग्राम बना लिया, ये टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम के कुछ डेवलपमेंट का प्रोसेस है, कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, कुछ प्रोसीजर बताया हुआ है। प्रोसीजर के अंदर सारी बातें एक स्टेप्स की लिस्ट होगी या स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी हमने a+b का किया है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि 2 वेरिएबल लिए थे, फिर उनको जमा किया था, फिर डिस्प्ले करवा दिया था। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस चल रहा था जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। तो इसी तरह कोई भी प्रोग्राम को हम डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद एक नई चीज़ आ जाती है, वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस है, जैसे कि C++ जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमें समझ आती है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे 0-1 बाइनरी फॉर्म में नहीं होता डाटा, जो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है। और लो लेवल लैंग्वेज भी क्या है कि बाइनरी फॉर्म वाली जो लैंग्वेज है उसको हम कह देते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर क्या है कि ये कंप्यूटर के नियर होती है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन के नियर होती है। इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। देन अब हमारे पास आ गई हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर क्या है कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, इवेंट ड्रिवन करते हैं, या विजुअल प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप इन टेक्निक्स की मदद से क्या है कि प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दैन हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का जो दूसरा नाम है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप अब एक कॉमन या जनरल एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगी। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि जैसे पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरेन कंट्री जाता है और उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करता है। अब जो दोनों की लैंग्वेजेस हैं उनमें डाइवर्सिटी है। एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो उर्दू या हिंदी बोलता है, जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है वो इंग्लिश या चाइनीज़ बोलता है, या वट उनकी जो भी बेसिक लैंग्वेज है वो बोलते हैं। तो अब वो क्या है कि उनके दरमियान में एक ट्रांसलेटर बैठा होता है। जो ट्रांसलेटर है उसने क्या है कि एक लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट करना है, फिर दूसरे की बात सुन के उसको पहली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यही काम करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी यही है कि हाई लेवल में जो कोड किया हुआ है उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल कोड में, और लो लेवल को वापस हाई लेवल कोड में। तो ये भी हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह ही वर्क करते हैं, जैसे रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, इसी तरह ये लैंग्वेज प्रोसेसर भी हमारे पास वर्क कर रहे हैं। इसमें इसकी 3 कैटेगरीज हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। ये कैसे वर्क करते हैं और ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कोड। जब हमें थोड़ी सी नाउ हाउ हो जाती है कि कोडिंग है क्या चीज़, इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, तो हमें क्या है कि पता चलना शुरू हो जाता है ये सोर्स कोड है, ये ऑब्जेक्ट कोड है। इसके ऊपर भी मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर लंबा नहीं करना। फिर जब हम सारी चीज़ें सीख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जांपल अगर हमने एल्गोरिदम बनाना सीखा है तो उस एल्गोरिदम की हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो आपने भी घबराना नहीं है। हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसे ये एक एल्गोरिदम हमने बनाना सीखा है तो उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमारी डेली लाइफ से कोई प्रॉब्लम उठा लेते हैं तो उसका एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन किया जाए। अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं तो प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। अगर फ़्लो चार्ट बनाना सीख रहे हैं तो फ़्लो चार्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी सिंबल हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो ये आपने परेशान नहीं होना। वही बात फिर आ गई कि बिगनर लेवल से लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता प्रो लेवल की तरफ जाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर फर्दर। देन इसके बाद हम अपनी आउटलाइन के मुताबिक काम करते हैं। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना था प्रॉब्लम क्या है। आप प्रॉब्लम के बारे में 1 सेकंड के लिए सोचेंगे प्रॉब्लम होती क्या है, तो फिर उसको आप कंप्यूटर के सामने में लेके आएंगे, कंप्यूटर के मुताबिक प्रॉब्लम क्या होती है। अ प्रॉब्लम इज़ एनीथिंग यू आर ट्राइंग टू सॉल्व कंप्यूटेशनली, कि आप कंप्यूटेशनली उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसको हम कह देते हैं ये कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। कि कंप्यूटर की मदद से कोई प्रॉब्लम का हल करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास आ गया कंप्यूटर प्रॉब्लम, यही इसकी डेफिनेशन है। फिर जब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को क्या है कि हमने सॉल्व करना होगा। ज़ाहिरी बात है, प्रॉब्लम तो हाथ पे सजाए नहीं ना फिरते रहेंगे, उसका कोई एक हमने सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम अपनी प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व आउट करते हैं। इसके अंदर 2 लफ्ज़ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग
फर्स्ट वन highlighted word is identifying and the second a problem and finding the best solution। के बाद वहीं पे आ गई है कि एक आपने करना है जी आइडेंटिफाई कि आपका प्रॉब्लम है क्या। जब आपको पता चल गया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज आपको पता है कि आपने 2 नंबरों का सम करना है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, फिर उस प्रॉब्लम को क्या है फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब बहुत सारे वेज होंगे प्लस करने के, सम करने के, वैल्यूज़ के, लेकिन आपने वो वाला मेथड चूज़ करना है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। तो इस तरह से क्या है कि ये हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। कि आपने क्या है कि प्रॉब्लम की तरफ जाना है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करना है। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। देन आगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की तरफ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास क्या है एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना और फिर उसका प्रोग्राम बनाना। जैसे कि पहले बात की थी कि जो हमारे पास एल्गोरिदम ये बुक के मुताबिक जो पैटर्न है वो हमारे पास क्या है, पहले प्रोग्राम है, फिर एल्गोरिदम है, फिर उसका फ्लो चार्ट है। लेकिन ये क्या है कि ये डायग्राम की तरफ थोड़ी तवज्जो लेके आए। तो इधर क्या हो रहा है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम अकर हुई है, अगर उसको हम एक मुश्किल फेज़ है कि डायरेक्ट उसको प्रोग्राम बना लें, ठीक है, कि उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं, तो ये एक मुश्किल फेज़ है। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज़ की तरफ जाते हैं कि प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, उसका एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर दिया है। अब एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। तो ये बेशक इसके अंदर एक स्टेप ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये इजी अप्रोच है जिसकी मदद से हम क्या है कि इजी होके वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम से डायरेक्ट प्रोग्राम की तरफ आएंगे तो ये एक डिफ़िकल्ट स्टेप है जो हमें क्या है कि बाजू का समझ नहीं आ रही होती कि ये मसला क्या आ रहा है। तो हम अपनी ईजीनेस के लिए क्या है कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एल्गोरिदम। अब पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके बाद हम आ गए हैं एल्गोरिदम के ऊपर। अब एल्गोरिदम क्या चीज़ है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। लेट्स सपोज अगर 2 नंबरों का सम करना है, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, या फिर कोई भी करना है, तो आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, उसको हम क्या देते हैं, ये हमारा एल्गोरिदम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिदम की, जैसे कि आपको इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हो गया, सेट ऑफ रूल्स नहीं बताए गए कि आपने इस तरह से क्या है कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है, एक लाइन में इतने लफ्ज़ लिखने हैं, या इसकी कोई डाटा टाइप बतानी है, ये बताना है या वो बताना है, आपको इसके लिए कोई भी रूल डिफ़ाइन नहीं किया गया। इसके बाद हमारे पास आता है कैन बी रिटन इन फेमिलियर और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप इसको ऐसी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं जो इसके साथ आप फेमिलियर हों, जिसको आप जान पहचान सकें, क्योंकि आप अपनी इजीनेस के लिए एल्गोरिदम बना रहे हैं ना, तो फिर आप उसको क्या है सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या कोई भी अपनी फेमिलियर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि इसके अंदर लाजमी नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग की पूरी टेक्निक लगा दें कि कैसे इसको डिक्लेयर करना है, कैसे इसको प्रोसेस करना है, कैसे इसकी आउटपुट दिखानी है। नो, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ हम क्या है कि सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए क्या है हम एक एल्गोरिदम को कर लेते हैं डिज़ाइन, फिर उसके ऊपर हम करते हैं वर्किंग। इसके बाद हमारे पास एक पिक्टोरियल वे है इसको अंडरस्टैंड करने के, व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है तो बता देते, सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। के हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है, इसको बनाने के लिए नहीं है, लेकिन क्या है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या है कि कोई एक हमारे पास इनपुट आती है, उसके ऊपर हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं एल्गोरिदम के अंदर, और एक हमें क्या है एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम क्या दे दिया जी, ये हमारा क्या है जी एल्गोरिदम है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेल मैनर। देन हमारे पास आ जाता है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम की करैक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ से भी वाज़ेह थी, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स को थोड़ा और फोकस हो जाते हैं कि क्या है जी एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम मैंने कहा था कि पहले हम देखेंगे कि क्या है, फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस होगी। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो मैंने टॉपिक्स बोले थे वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम क्या है कि एक वेल डिफाइंड इनपुट इसको देते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं
तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने इसको क्या है कि एक वेल डिफाइंड इनपुट दे दी है। अब जो वेल डिफाइंड इनपुट दी है उसकी मदद से क्या है कि इसको ईजी हो जाएगा एल्गोरिदम चलाना। फिर उसके बाद क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, कि आपने बिल्कुल क्लियरली राइट किया है कि जो पढ़ने वाला है उसको ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए, उसको ईजीली समझ आ जाए कि ये एल्गोरिदम में लिखा क्या हुआ है। और अनएम्बिग्यूअस का मतलब ये है कि अगर आपने A+B लिखा है तो वो साथ साथ मिला के ना लिख दिया हो, या फिर ऐसे ना हो कि आप प्लस लिख रहे हैं उसका मतलब माइनस हो, आप प्लस लिख रहे हैं उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो सिंबल से क्या है कि एम्बिग्यूटी आ सकती है। अब प्लस का सिंबल और PLUS, तो वो लाजमी नहीं है PLUS हर बंदा अंडरस्टैंड करे, लेकिन जो प्लस का सिंबल है वो ओवरऑल हर लैंग्वेज के अंदर ये प्लस का सिंबल एक ही है, तो इसीलिए इसकी एम्बिग्यूटी जो है वो कम है। तो इसीलिए हम चीज़ों का क्या है कि अनएम्बिग्यूअस होकर आगे लेके चलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो ये पहले भी बताया था कि एल्गोरिदम लिखने के लिए आपको सिर्फ कोई भी आप जो फेमिलियर लैंग्वेज है आप उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। किसी भी फेमिलियर लैंग्वेज के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था सिंपल इंग्लिश, आप इसको सिंपल इंग्लिश में राइट कर लें, आप इसको जिसमें मर्जी राइट कर लें। तो ये हमारे पास क्या है वर्किंग करता है। फिर इसके बाद एल्गोरिदम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है फिजिबिलिटी क्या होता है कि ये एक फिजिबल चीज़ है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक राइट कर सकते हैं, ये फिजिबल है, आप इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये एक फिजिबल है। फिर फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि जो हमारे पास एल्गोरिदम के स्टेप्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। जैसे मैंने 2 नंबर का सम फाइंड करना है, तो 2 नंबर का सम फाइंड करने के लिए मेरे पास फाइनाइट स्टेप्स होंगे। अगर मुझे पता ही ना हो कि मेरा एल्गोरिदम ख़त्म कहाँ पे हो रहा है तो उसकी फाइनाइट्स तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि इसकी एक अहम करैक्टरिस्टिक्स है कि इसके अंदर हमेशा जो भी प्रॉब्लम है उसका जो एल्गोरिदम हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है फाइनाइटनेस होगी उसके अंदर फाइनाइट स्टेप्स होंगे। उसके बाद आ जाता है वेल डिफाइंड आउटपुट। अगर आप वेल डिफाइंड इनपुट दे रहे हैं तो जाहिर बात है वो हमें एक वेल डिफाइंड आउटपुट भी लाजमी तौर पर देगा। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं मैंने। देखें जैसे सम ऑफ 2 वेरिएबल्स के 2 वेरिएबल है हमारे पास, लेट्स सपोज A और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास B। इसको हमने क्या है कि हमेशा इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेट मी टेक द लेज़र, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक इसका क्या है एंडिंग पॉइंट होगा। हमेशा हर एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट लाजमी होगा क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। फिर उसके बाद क्या है कि आपने उसकी प्रोसेसिंग बतानी है, कैसे आपने इसके अंदर काम करना है, तो वो दरमियान में आ जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल सम ऑफ 2 वेरिएबल। इसमें हमने क्या करना है, 2 वेरिएबल है उनका सम लेना है। पहले हमने स्टार्ट कर लिया है, पहले वेरिएबल का नाम रख दिया है A, दूसरे वेरिएबल का नाम रख लिया है B। अब इन दोनों वेरिएबल का सम करना है और उसको स्टोर कर लेना है सम के अंदर, और इस सम को हम करवा रहे हैं डिस्प्ले। कि आपने पहले क्या किया, A के अंदर उसने कोई वैल्यू एंटर कर दी, B के अंदर कोई वैल्यू एंटर कर दी। अब जो दोनों वैल्यूज़ थी वो प्लस हो गई हैं और उसको हमने स्टोर कर लिया सम के अंदर। अब इस सम को हमने क्या है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, या बता दिया है कि आपका जो दोनों वैल्यूज़ का सम आया है वो क्या है 10 आया, 20 आया, समथिंग जो भी है वो आपको बता देगा। तो इस तरह से ये एक एल्गोरिदम जो वर्क कर रहा है। देन एक एग्जांपल है एरिया ऑफ ए सर्कल। इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि आप किस तरह से एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ये इसका होता है फॉर्मूला एरिया का, सर्कल के एरिया का होता है ये फॉर्मूला। तो इसको हमने क्या है कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम है, उसको देख लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है ये भी। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। इनपुट हमने क्या ले लिया है कि इनपुट रेडियस इन आर के मुझे आर की वैल्यू बता दो। रेडियस जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो किस में आ जाएगी, आर के अंदर आ जाएगी। अब आर को हमने क्या है कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की वैल्यू है और उसको स्टोर किस में करवा दिए। ये इक्वल को कहते हैं, सिंगल इक्वल का जो निशान होता है इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे होगी उसको वो असाइन कर देगा राइट साइड को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू इधर कैलकुलेट होगी पाई आर स्क्वायर की, उसको वो स्टोर कर देगा एरिया के अंदर। अब इस एरिया को हमने डिस्प्ले करवा दिया और प्रोग्राम को हमने कर दिया है एंड। और ये हमारा एक सिंपल सा एल्गोरिदम था जिसके ज़रिए से हम क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे थे। देन हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, तो पहले मैंने कहा था हम पहले बनाते हैं एल्गोरिदम बनाने के बाद उसका बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या लेते हैं कि ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के नाम के ऊपर गौर करें तो ये दो पार्ट्स में मुझसे मिले, एक है फ्लो और दूसरा इसका पार्ट है हमारे पास चार्ट। फ्लो जो है वो बताएगा कि ये इसकी इंडिकेशन क्या है, किस तरह ये मूवमेंट होगी हमारे फ्लो चार्ट के अंदर इसकी, और जो हमारे पास लाइन है वो हमें बताएगा कि किस तरह से जो चार्ट है वो हमें बताएगा कि किस तरह से हमारी सिंबल जो हैं वो एक चीज़ों को इंडिकेट कर रही हैं, कि ग्राफिकली हम चीज़ों को किस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, वो चार्ट होता है। और जो फ्लो है वो हमारे पास एक एरो है जो उसकी डायरेक्शन को बताता है, जो उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है और उसकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास होता है फ्लो चार्ट। अब इसके कुछ सिंबल्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ओवल शेप सिंबल। ओवल शेप सिंबल ये क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे एल्गोरिदम के अंदर क्या था कि हम स्टार्ट पे और एंड पे स्टार्ट लिखते थे और एंड पे एंड लिखते थे। अब जो स्टार्ट है वो क्या है कि ओवल सिंबल से होगा और जो एंड है वो भी हमारे पास क्या है, ओवल सिंबल से होगा। और इसका फंक्शन क्या है, एन ओवल सिंबल रिप्रेजेंट स्टार्ट और एंड पॉइंट, कि ये दोनों ही बताएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और इसकी एंडिंग कहाँ से हो रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एरो सिंबल, इसका नाम ही एरो है। तो एरो क्या है कि कनेक्टर्स का काम करते हैं कि डिफरेंट, जैसे ये एक शेप है, ये शेप है, इन दोनों को आपस में मिलाना है तो इन दोनों में हम लगा देंगे एक एरो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। तो यही काम जो है वो एरो क्या है कि फ्लो को बताता है कि हमारी मूवमेंट अप डाउन हो रही है, डाउन अप हो रही है, या लेफ़्ट टू राइट हो रही है, राइट टू लेफ़्ट हो रही है, किस तरह से हमारी जो मूवमेंट है एल्गोरिदम की या हमारे फ्लो चार्ट की वो किस तरह से हो रही है, वो इस चीज़ को बताएगा। दैन हमारे पास आ जाती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर क्या है कि हम इनपुट और आउटपुट का इसको नाम देते हैं कि अगर कुछ यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए भी ये बॉक्स या पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। अगर कुछ स्क्रीन पे आउटपुट दिखानी है उसके लिए भी हम पैरेललोग्राम इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल क्या काम करती है, जो भी प्रोसेस होना है, जैसे हम कैलकुलेशन कर रहे थे पीछे एरिया की, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, तो वो इस बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक प्रोसेसिंग हो रही थी इस एल्गोरिदम के अंदर। देन हमारे पास डिसीजन मेकिंग आता है। अब इस डायमंड शेप सिंबल को हम कहते हैं कि डिसीजन सिंबल, ठीक है। इसका नेम है डिसीजन और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ डिसीजन होना हो, तो उस डिसीजन को इंडिकेट करने के लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, डायमंड शेप सिंबल यूज़ करते हैं। अब ये जो डायमंड शेप सिंबल है वो किसी डिसीजन के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो लेट्स सपोज हमने एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन, जो अगर बारिश नहीं हो रही तो ना पहनो। तो इसका जब येस और नो में आ रहा है ना, तो इसकी भी फिर दो फ्लो लाइंस होंगी, एक इसकी लेफ़्ट साइड पे होगी और दूसरी इसकी राइट साइड पे होगी। अगर आप इसको येस कह रहे हैं तो दूसरी वाली इसकी क्या होगी, हमारे पास नो साइड होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी वर्किंग होगी। तो ये हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग सिंबल है कि आप कोई एक कंडीशन की बुनियाद पे इसकी क्या है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट इन अ वेल वे। अच्छा जी, जब आपने इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया है, फिर उसके बाद उसका हमने क्या बनाना है, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट के बाद हमने क्या है, इसका प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो प्रोग्राम क्या होता है कि हमारे पास सेट ऑफ कलेक्शन या फिर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह देते हैं, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं और वो उसको चलाता है और चलाने के बाद वो कोई एक काम परफॉर्म कर देता है। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। इसको आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर लें, इसके पार्ट्स बना के बता देती हूँ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर को हमने कुछ हदायत दी हैं दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, जो चलाई जाएंगी बाय कंप्यूटर के ज़रिए से टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक ख़ास किस्म का टास्क करने के लिए वो कोई इंस्ट्रक्शन को चलाएगा। तो ये हमारे पास एक बन जाता है प्रोग्राम। अब इसको और इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए एक सैम्पल कोड मैंने इधर रखा हुआ है, इसको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास हैश इंक्लूड हायर स्ट्रीम, ये क्या होती है, हमारे पास होती है हेडर फाइल। हर टीचर जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग सिखाता है, सबसे पहला कोड वो यही करवाता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। जब हमने कोडिंग की थी या जब मैंने ये सीखी थी तो मुझे मेरे सर वसीम अकरम साहब ने भी मुझे यही कोड पहला करवाया था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यही मोस्टली टीचर करवाते हैं, तो यही एक जो रीत चलती आ रही है वही हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ होती है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। ये डेव के अंदर बात कर लें हम, ये इसका जो टूल है जिसके ऊपर हम इसको प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, उसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करें उसके अंदर हम ये हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, और इसको क्या कह देते हैं, हेडर फाइल कह देते हैं। फिर यूजिंग नेम स्पेस, इसका नाम है नेम स्पेस स्टेटमेंट। फिर हमारे पास ये एक कमेंट किया हुआ है, देखिए इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का है। ये ऐसे ही आपको उधर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अब ये जो इसके स्टार्ट पे एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक लगाया हुआ है और एंड पे बैकवर्ड स्लैश और उसके साथ स्टैटिक लगाया हुआ है, ये इसको क्या है कि कमेंट बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट किया हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास इंट मेन है जो कि एक मेन फंक्शन है। देन हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट है ऑफ द मेन फंक्शन, और फिर इसके बाद है हमारे पास सी आउट हेलो वर्ड, और फिर उसके बाद एंडर। अब ये सी आउट क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, कंसोल आउटपुट स्टेटमेंट है। ये कंसोल आउटपुट का मतलब होता है कि जो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन अपीयर होगी वो हमारी क्या है, कंसोल है। इस कंसोल के ऊपर वो क्या है कि हमें लिख के दिखाएगा, ये हेलो वर्ड जो है वो हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा। इधर मैं लिख देती हूँ HW, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा जाएगा हेलो वर्ड। जो बंदे या कुछ लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं सी से C++ की तरफ, उनको प्रिंट स्टेटमेंट का पता होगा। तो उसमें सी के अंदर हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, तो इधर हम यूज़ कर रहे हैं सी आउट, जो कि हमारे कंसोल के ऊपर क्या है, प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। इसको बोलते हैं कंसोल आउटपुट स्टेटमेंट। फिर रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमें कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा, नल वैल्यूज़ को वो रिटर्न कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है जो बता रही है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसकी मदद से हमने क्या है कि ये टेक्निक्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो देखी, और फिर देखा कि हमने क्या स्टडी किया। अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी, और ये एक पूरी अमेजिंगली प्लेलिस्ट आने वाली है। होपफुली आप इसके साथ बहुत अच्छा वर्क करेंगे और बहुत अच्छे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट के ऊपर टेक्नोलॉजी 0001, एंड यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर। If you don't have all these platforms, you can access us on Instagram technology 001. Hopefully you will understand it in a better way and follow us on these all platforms, and best of luck. Thanks for watching. Also subscribe the channel and stay connected for further. Jazakallah, shukriya. Thank you.